Now we shall discuss about the basic concept of geometry. मेरे प्यारे बच्चों of standard 7 and 8, you have taught in pre-class some basic concept. जिस कंसेप्ट को आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है एज ए ज्योमेट्री या इन दी ज्योमेट्री, मैं उसे पूर्वावलोकन करा देना चाहता हूं, क्योंकि यह ज्योमेट्री की सीढ़ी है जिसके आधार पर ही ऊपर पढ़ा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट प्लेन, जिसको हम कहते हैं समतल। तो आपने पढ़ा है कि स्कैटर्ड स्मूथ सरफेस, यूं कहा जाए कि जो स्मूथ सरफेस है तो उसको हम समतल कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को कहता है कि द स्कैटर्ड स्मूथ सरफेस कुछ बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड, जिसकी बाउंड्री मतलब सीमाएं कहाँ है वो परिभाषित नहीं है, वो मतलब सीमाओं का अंत नहीं है, उसको हम कहते हैं प्लेन। दैट मीन्स स्मूथ सरफेस तो है ही, लेकिन बाउंड्री डिफाइन नहीं है। तो ऐसे पार्ट, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम प्लेन कहते हैं। अब और जो आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड, सरफेस ऑफ रूम, ये सब प्लेन का पार्ट है, जिसमें हम कोई पेपर ऑफ कॉपी, बुक, ये सब प्लेन का पार्ट है जिस पर हम राइट डाउन करते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लेन, नॉट एज द प्लेन, पार्ट ऑफ द प्लेन। और प्रैक्टिकली आप पॉइंट को पढ़े हुए हैं, दैट इज द डॉट मार्क ऑन द प्लेन और शीट ऑफ प्लेन, पार्ट ऑफ द प्लेन। तो डॉट मार्क जो हम कहते हैं ऑन ए प्लेन में जो हम डॉट करते हैं मार्क एज ए डॉट मार्क बाय यूजिंग द थिन पेंसिल और पेन, किसी नुकीले पेंसिल से जो डॉट देते हैं वह डॉट ही पॉइंट है। और इसका ज्योमेट्री में बहुत महत्व है, क्योंकि ऑल प्लेन हो, ऑल लाइंस हो या और बेसिक चीज हो, दैट इज द सेट ऑफ पॉइंट। और ज्योमेट्री में इन्हें प्रायः जो है कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, ए बी सी डी। इस डॉट को हम किससे करते हैं, मतलब डॉट मार्क जो पॉइंट कहलाता है, दैट इज साइन बाय यूजिंग द थिन पेंसिल, जिसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं प्रायः। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट लाइन। लाइन क्या है, मतलब रेखा क्या है। यो तो कहते हैं कि सिद्ध की जो वस्तुएं हैं वह रेखा है, नहीं, बिंदुओं का ये सेट है, सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, बिंदुओं का अनंत सेट, सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट विच हैज नॉट टर्मिनल पॉइंट, जिसके टर्मिनल पॉइंट नहीं है। अब बताइए, जिसका एंड पॉइंट नहीं है, अनंत बिंदुओं का सेट है जिसमें अनंत पॉइंट्स हैं, अनंत पॉइंट के मिलने से जो बना है, और जिसका टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट परिभाषित नहीं है, उसको हम लाइन कहते हैं। दैट मीन्स लाइन इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग नो फिक्स्ड मेजरमेंट,
हैविंग नो एंड पॉइंट, जिसका आद्य बिंदु नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है, वही लाइन है। एज ए नोटेशन, दोनों डायरेक्शन में हम तीर का निशान लिखते हैं। दैट मीन्स ए अनलिमिटेड वे में बोथ डायरेक्शन में टेंस कर सकता है, टेंस करता है, बोथ डायरेक्शन में टेंस करता है। दैट मीन्स दैट इज ऑलवेज ड्रॉन इन ए प्लेन, नॉट इन द प्लेन पार्ट। लाइन को हम प्लेट पार्ट में केवल रिप्रेजेंट करते हैं, एजम्पशन करते हैं कि लाइन है, तीर के निशान से दोनों तरफ तीर का निशान दे देते हैं, एरो का साइन दे देते हैं दोनों डायरेक्शन में। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, एक केवल नोटेशन है, एक सिंबॉलिक फॉर्म है लाइन का। दैट मीन्स लाइन को हम प्लेन पार्ट में नहीं खींच सकते हैं, इसका फिक्स मेजरमेंट है ही नहीं, इसको हम प्लेन में ही खींच सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट को। तो लाइन सेगमेंट कोई भी सेक्शन जो है लाइन का, एनी सेक्शन ऑफ लाइन which both terminal point is known, that means having two end point। अब बताइए कि जब बिंदु का सेट है या लाइन का सेक्शन है और जिसके टर्मिनल पॉइंट दोनों नोन हो गया तो फिक्स मेजरमेंट हो गया। और जब मेजरमेंट फिक्स हो गया तो वह तो नॉन सेक्शन प्राप्त हो गया, और उसी नॉन सेक्शन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। मान मतलब लाइन का एक हिस्सा है, लाइन का एक खंड है जो नोन है, जिसके टर्मिनल पॉइंट दोनों मालूम है, इसको आप प्लेन पार्ट में खींच सकते हैं। 5 cm का रेखाखंड, 8 cm का रेखाखंड, दैट इज ड्रॉन इन द प्लेन, drawn in the plane part as a paper on the blackboard। लाइन सेगमेंट को हम ब्लैक बोर्ड पर खींच सकते हैं, प्लेन पार्ट में खींच सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स मेजरमेंट का है, इसकी माप फिक्स है, इसके दोनों एंड मालूम हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रे पर। रे जिसे कि किरण कहते हैं हिंदी में, और ये भी अनंत बिंदुओं का सेट है, लेकिन इसका एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट कहां है वो डिफाइन नहीं है। इस तरह इसलिए एक पॉइंट को इसको नोन रखा जाता है, दूसरा को एज ए रे से रिप्रेजेंट किया जाता है। रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रे को रिप्रेजेंट करने में एक पॉइंट को फिक्स देते हैं और दूसरे पॉइंट अनडिफाइन देते हैं, मतलब उसे तीर के निशान से शो कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि लाइन का हाफ पार्ट अगर एज ए हाफ पार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन के दोनों तरफ हम क्या करते हैं? रे के डायरेक्शन देते हैं। मतलब दोनों पॉइंट एंड पॉइंट कहां है मालूम नहीं है लाइन में, लेकिन रे में इसका भी फिक्स मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि एक ही टर्मिनल पॉइंट है, एक ही एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट कहां है मालूम नहीं है, दूसरा पॉइंट डिफाइन नहीं है, इसलिए दूसरे पॉइंट को हम रे से इंडिकेट करते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्रिकली रे जो है हाफ पार्ट ऑफ द लाइन है, लाइन का हाफ पार्ट है, अर्ध हिस्सा है, जिसमें कहता है, कंसेप्ट कहता है कि लाइन का वह हाफ पार्ट जिसका जो टर्मिनल पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो लाइन का कहीं भी हो सकता है। मतलब कहीं से अगर हम लाइन का सेक्शन बना दें किसी भी पॉइंट से, तो जो हिस्सा बनेगा वह एक पॉइंट तो फिक्स हो जाएगा, तो हाफ पार्ट जो होगा वह रे हो जाएगा। कहने का मतलब कि रे जो है
सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन उसका एक टर्मिनल पॉइंट फिक्स है, मतलब एक एंड पॉइंट है और अदर एंड पॉइंट डिफाइन नहीं है। इस ढंग से ज्योमेट्री में बेसिक चीज है, जब तक आप लाइन, लाइन सेगमेंट और रे को बढ़ी बखूबी नहीं समझ लेंगे, तब तक ज्योमेट्री में आपकी पूर्ण पकड़ नहीं बन पाएगी।